हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीएससी वाले यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सरफराज अंसारी। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप जावा जेडीके को डाउनलोड करके VS कोड में आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले आपको तीन चीज करनी पड़ेगा। पहला स्टेप, आपको जावा जेडीके के डाउनलोड करना पड़ेगा। सेकंड, आपको VS कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। थर्ड, और VS कोड में आपको एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। तो चलते हैं गूगल पे। तो यहाँ पर सबसे पहले गूगल में आपको या तो जावा डाउनलोड या जावा सिंपली सर्च करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जावा डाउनलोड मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पर जो आपको सेकंड लिंक दिख रही होगी, जावा डाउनलोड ओरेकल इंडिया करके, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो ओरेकल कंपनी का लोगो है। ठीक है, तो इस पे क्लिक करिए। तो जावा लैंग्वेज के अभी जो करंट ओनर है, मतलब कंपनी है, वो ओरेकल कंपनी के पास है राइट सारा चीज। ठीक है, उसको तो इसलिए ओरेकल कंपनी को वेबसाइट में आपको आना है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, सबसे लेटेस्ट जो हमारा वर्जन अभी जावा का जेडीके का, वो जेडीके 21 है। ठीक है, इसका पिछले वर्जन था जेडीके 17 था। तो यहाँ पर सिंपली आप नीचे करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपका लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप लिनक्स से रिलेटेड डाउनलोड करिएगा। आपका मैक का है तो मैक से रिलेटेड डाउनलोड करिएगा। जैसे कि हमारा विंडोज का, तो विंडो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीन सेक्शन बनी हुई है। तो आपको सिंपली 64 इंस्टॉलर पे आपको करना है। ठीक है, 64 इंस्टॉलर पर जो 163 MB का है, इस पे आपको सिंपली डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पे। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको चलिए कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जेडीके ऑलरेडी डाउनलोड है, सो मी फोल्डर करते हैं। सो मी फोल्डर करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जेडीके हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप डबल क्लिक करिए। तो यहाँ पर कुछ परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पर यस कर दीजिए आप। यहाँ पर आपका प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जावा की आपका प्रोसेस हो रहा है जेडीके के। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हमारा जो विंडोज इंस्टॉलर है जावा का, वो प्रिपिंग हो रही है। ठीक है, तो सिंपली आपको डेस्कटॉप में दिख रही होगी, तो सिंपली आपको नेक्स्ट करना। जैसा मैं स्टेप बता रहा हूँ आपको सिंपल उसी तरह करना है। तो नेक्स्ट करिए आप, सिंपली नेक्स्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटस जो भी है फाइल से जावा की, वो इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी हो रही है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करिए, जल्दी कॉपी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कॉपी हो चुकी है, तो इसको सिंपली आप क्लोज कर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था हमारा, जावा जेडीके को इंस्टॉल करना है गूगल से, तो मैंने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप ये हमारा कि हमको VS कोड गूगल से इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं गूगल पे। तो यहाँ पर सिंपली आप VS कोड सर्च मारिए डाउनलोड करके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आ रही है आपका, इस पे क्लिक करना है। तो हम VS कोड का ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, अगर आपको विंडोज के लिए डाउनलोड करा था विंडोज के सेक्शन पे जाइए। अगर आपको लिनक्स के लिए करना है तो लिनक्स के सेक्शन पे जाइए। आपको अगर मैक के लिए करना है तो मैक के सेक्शन पे जाइए। तो हमारा जैसे विंडोज है, तो विंडोज पे आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत जन मिस्टेक करते हैं बहुत। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको यूजर इंस्टॉल नहीं करना, आपको सिस्टम इंस्टॉलर करना। तो आप मेरा जैसे कि 64 बिट्स का है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमको 64 बिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड ऑप्शन आ गई है। ठीक है, तो मेरा पहले से ही मतलब डाउनलोड है, इसलिए देखिए यहाँ पर मेरा VS कोड पहले से डाउनलोड है। इसलिए मैं सिंपली इसको के लिए उसको कैंसिल करके इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, सो इन फोल्डर में तो यहाँ पर देख सकते हैं VS कोड हमारा है, इसको डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करें। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यस करना है। आपको सिंपली जैसे मैं बता रहा हूँ उस स्टेप पे चलना है, तो सिंपली आप यस करिए। तो यहाँ पर देखिए लाइसेंस एग्रीमेंट बता रहा है आपको, तो सिंपली आपको, ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट में यहाँ पर यस करना है। ठीक है, यस कर लीजिए, नेक्स्ट करिए, फिर नेक्स्ट करिए, फिर नेक्स्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन करिएगा, तो ये हमारा डेस्कटॉप है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यूट्यूब का एक आइकन बना हुआ, कैनवा का आइकन बना हुआ, तो अगर हम क्रिएटिव डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, VS कोड के यहाँ पर जस्ट
एक आइकन बन जाएगी, ठीक है, VS कोड का यहाँ पर आइकन बन जाएगी। तो इस पे ये दो सेक्शन जो है इस पे अगर क्लिक करेंगे हम, ठीक है, इस पे क्लिक करने से क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर जावा का फाइल बना हुआ है, ठीक है, तो जावा का फाइल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो शो मोर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर शो मोर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप करिएगा ना, तो यहाँ पर ओपन, यहाँ पर जैसे ओपन इन टर्मिनल आ रहा है तो यहाँ पर ओपन इन VS कोड आएगा। जैसे आप ये फंक्शन को क्लिक करिएगा तो आपको सिंपली जैसे मैं बता रहा हूँ उसे करना, आपको सिंपली सारा क्लिक करना, आपको कोई छेड़छानी नहीं करना है, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए। तो नेक्स्ट करिए आप, फिर यहाँ पर इंस्टॉल करिए, तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टॉल का प्रोसेस हो रही है आपका, ठीक है, तो देख सकते हैं इंस्टॉल कंप्लीट होने वाली है। तो चलिए कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं फिनिश का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए VS कोड का ऑफिशियल वेबसाइट खोल गया है, ठीक है, इसको आप क्लोज करिए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि उसको अगर डेस्कटॉप आइकन को करिएगा VS कोड का, तो यहाँ पर देखिए VS कोड का आइकन आ गया। सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था कि सपोज आप कोई फोल्डर बनाइएगा, तो फोल्डर जैसे यहाँ पर सपोज आप फोल्डर एक बनाए हैं, ठीक है, न्यू, इसको चलिए जावा लिखते हैं, ठीक है, इसको जैसे मैंने बोला राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर देखिए ओपन विद VS कोड आ चुका, तो जैसे मैंने बताया तो उस ऑप्शन को अगर क्लिक करिएगा तो यहाँ ओपन विद VS कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर ओपन विद VS कोड आ गया आपका, ठीक है। तो सिंपली दो चीज मैंने कर लिया, एक मैंने बोला था कि आपको सबसे पहले JDK डाउनलोड करना, वो हो चुका है। सेकंड स्टेप मैंने बोला था VS कोड, वो भी हो चुका है, ठीक है। अब जो मैं बता रहा उसको आप प्लीज ध्यान से सुनिए कि ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं, ठीक है, सब तो सही कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको पाथ सिलेक्ट करना, जो भी आप पाथ लीजिएगा JDK का, तो पाथ आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिंपली आप जाइए यहाँ पर दिस पीसी पे, देखिए क्या बोल रहा मैं, आप ध्यान से देखिए, दिस पीसी पे जाना है आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको विंडोज सी में क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम फाइल से, तो उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको जावा जावा में जाना है आपको, ठीक है, इस पे क्लिक करिए आप, JDK है इस पे क्लिक करिए आप, देखिए बिन आ गया, बिन पे क्लिक करिए आप। तो सिंपली जो बिन का एड्रेस है, ठीक है, इसको आप Ctrl+C से भी यहाँ से सिंपली कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लिए, इसका जो भी पाथ है, ठीक है, बिन का, इसको कॉपी कर लिए हैं। और सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है आपको, ठीक है, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल वेरिएबल सर्च करना है, ठीक है। तो ये आपका एक ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, तो इस पर सिंपल आप क्लिक करिए, यहाँ पर इस तरह का आइकन आपके सामने आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल आपको सिस्टम जो वेरिएबल और नजर आ रहा, यहाँ पर हमको पाथ सिलेक्ट करना है, तो हम पाथ सेक्शन पे गए और यहाँ पर सिंपल एडिट का ऑप्शन दबा दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा पाथ पहले सिलेक्ट है, तो हमको न्यू क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट कर देना, राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर सिंपली पेस्ट हो गया जो पाथ हमने अभी कॉपी किया था, ठीक है, बिन फोल्डर का, देखिए यहाँ पर बिन आ चुका है, उस फोल्डर का कॉपी पाथ हो गया। आप सिंपली आप ओके कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। सिंपली हमारा देखिए हमारा 3 स्टेप हो गया है। एक सिंपली JDK डाउनलोड कर लिए, सेकंड VS कोड कर लिए, थर्ड हम पाथ सिलेक्ट कर लिए, लास्ट जो हमारा बचा है, सिंपली आप देखिए जावा पर जाइए, शो में ऑप्शन करिए, VS कोड को ओपन कर लीजिए, ओपन विथ कोड से VS कोड ओपन हो चुकी है हमारा। तो जो लास्ट हमारा जो पॉइंट बचा है वो हमको सिंपली एक्सटेंशन करना है। तो हमने जैसे अभी जावा ओपन विथ कोड किए, तो देखिए यहाँ पर जावा का फोल्डर आ चुकी है, ठीक है, यहाँ पर जावा के फोल्डर आ चुकी है। तो सिंपली हमको एक्सटेंशन लगाना है, ठीक है, तो जावा का चलिए एक्सटेंशन लगाते हैं। यहाँ पर सिंपली आप जावा का एक्सटेंशन लिखिए, तो सिंपली आपको टोटल 6 एक्सटेंशन लगाना है, ठीक है, टोटल 6 एक्सटेंशन। तो 6 एक्सटेंशन क्या है, आप या तो नाम लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपली हमारा जो एक्सटेंशन पैक इसको ये करना है, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे अनइंस्टॉल आ रहा है मेरा, यहाँ पर आपका इंस्टॉल आ गया तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर डिबगर ऑफ जावा, इसको इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, दो हो गया आपको। थर्ड आपको टेस्ट रनर ऑफ टेस्ट रनर फॉर जावा आपका यहाँ इंस्टॉल कर लीजिएगा आप, ठीक है। फिर आपका फोर्थ किया हमारा लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा,
इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप कर लीजिएगा। 4 हो गया आपको, ठीक है, तो ये चीज आप कर लीजिएगा, ठीक है। और आप एक चीज क्या कर लीजिएगा, आप और एक चीज कोड रनर कर लीजिएगा, ठीक है। कोड रनर, एक सेकेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं डॉट रन करके जो आया है कोड रनर, ठीक है। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यह सारा प्रोसेस आप इजीली कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंशन को क्लिक करिए, आप हटा दीजिए। तो सिंपली जैसे मैंने आप जावा का फोल्डर क्लिक किया था तो जावा का फोल्डर आ चुकी है, तो सिंपली आप एक फाइल पे चलिए। सारा प्रोसेस तो हमारा सेटअप हो चुका, तो आप सिंपल एक जावा का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जो सबका फर्स्ट प्रोग्राम होता है। देखते हैं हमारा सेटअप सही हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। उसको रन करने के लिए देख सकते हैं या तो आपको सेटअप सही हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए प्रोग्राम एक करके देखते हैं हम। तो सिंपली एक चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक हेलो कर देते हैं, हेलो। यहाँ पर जो डॉट जावा लिख रहे हैं, ये सिंपली एक एक्सटेंशन है जावा का। कोई भी फाइल आप सेव करिएगा तो डॉट जावा करिएगा, ठीक है। और एक चीज जैसे यहाँ पर हेलो किए, तो हेलो जो भी यहाँ पर सेव कर रहे हैं उसी से आप क्लास बनाइएगा सेम नेम का। अगर अलग नेम का बनाएगा तो आपको एरर देगा, इसलिए सेम नेम का बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको फॉर्मेट पता ही होगा फर्स्ट प्रोग्राम का, तो नहीं जानते तो चलिए देखते हैं। सिंपली आपको पब्लिक करना है, ठीक है, पब्लिक क्लास, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारा है, हेलो है, ठीक है। तो हेलो है, तो हेलो कर लिए, ठीक है, सिंपली हेलो कर लिए। तो हमने देखिए एक हेलो, हेलो यहाँ पर क्या हेलो डॉट जावा, तो एक हेलो को क्लास बना लिए हम। अगर दूसरा चीज डालेंगे यहाँ पर हेलो की जगह कुछ और डालेंगे तो हमारा एरर देगा। तो जो फाइल से हम सेव किए हैं, ठीक है, उसी फाइल से आपको यहाँ पर क्लास डालना है। तो सिंपली आप चलिए आगे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, ठीक है, जो सबका प्रोग्राम बहुत अरसों से चल रहा है। तो सिंपली यहाँ पर एक पब्लिक क्लास हम डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है। सिंपली एक पब्लिक फंक्शन बना लिए जो मेन फंक्शन हमारा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो लगाए हैं इस पे हमेशा डबल क्वेट से होगा, ठीक है। सिंगल आप नहीं लगा सकते, डबल लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी कोड लिखेंगे इसको टर्मिनेट कर दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो। और सिंपल जो ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, ये तो कोड तो प्रॉपर लिख देते हैं, फिर वो रन करते थे एरर बताते हैं, समझ में नहीं आते कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो सबसे मतलब कॉमन बेसिक से मिस्टेक ये करते हैं ना, कि हमारा जो जावा है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। और जैसे कि सी प्लस प्लस भी हमारा केस सेंसिटिव है, तो जावा भी उसी तरह केस सेंसिटिव है। और जैसे बात करेंगे HTML, ठीक, वो नॉन केस सेंसिटिव है। तो केस जावा जैसे हमारा केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रिंग लिखे हैं, ठीक है, ये भी एक क्लास है। सिस्टम ये भी एक क्लास है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो सिस्टम लिखे हो कैपिटल एस है, यहाँ पर स्ट्रिंग में भी जो लिखे हो कैपिटल एस है। अगर इसको हम स्मॉल कर देंगे तो हमारा एरर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारा जावा है, ठीक है, वो केस सेंसिटिव है। मतलब अगर उसमें क्या है कि कुछ चीज को लोअर भी सपोर्ट करती, कुछ चीज को अपर केस भी सपोर्ट करती है, मतलब अपर केस लेटर भी सपोर्ट करती है। कुछ चीज हमारा पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड है पहले से, अगर वो कैपिटल में तो उसको कैपिटल में ही सपोर्ट होगा। अगर आप उसको स्मॉल में अगर सिस्टम को लिख दीजिएगा फिर एरर बता देगा। तो जो चीज पहले से डिफाइंड है तो उसी तरह आपको सिंपली करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लिए, तो चलिए हम रन करते हैं। आप तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा चीज को कुछ लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड विथ जावा, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं। तो देखिए हेलो वर्ल्ड विथ जावा करके आ चुका है हमारा, ठीक है, रन हो चुका है। अब देखिए जैसे मैं बता रहा था केस सेंसिटिव, अगर मैं इसको सिस्टम को स्मॉल लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपली स्मॉल लिख दिया मैंने। चलिए इसको रन करते हैं, देखिए
यहाँ पर एरर बता दिया कि नहीं बता दिया, आपको बताइए। एरर बताया ना। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जैसे है इसको हमेशा कैपिटल में ही रखिए, ठीक है। अब कैपिटल में चलिए रख दिए हैं, अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अभी, देखिए हेलो वर्ल्ड करके विथ जावा करके यहाँ पर जो हमने प्रिंट करने के लिए दिया सिस्टम में, ठीक है, वो आया, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रिंट एलन है, ठीक है। अगर सिंपल हम प्रिंट एलन या प्रिंट सिर्फ सिंपल लिखेंगे तो रन होगा क्या नहीं, अगर सिंपल प्रिंट भी लिखेंगे तो भी रन होगा हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड करके सिंपल आ चुका है हमारा प्रोग्राम, आउटपुट आपको दिख रहा है, ठीक है। सी देखिए प्रिंट में क्या होता है ना, प्रिंट आप करिएगा तो एक ही लाइन पे, जैसे कि हेलो वर्ल्ड विद जावा एक लाइन पे लिखे थे, एक लाइन पर अगर ये 10 लाइन पे लिखते ना तो सब एक साथ आ जाता, ठीक है। और प्रिंट एलन लगाने से क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम जो है आप आउटपुट देंगे वो मतलब ज्यादा अगर होगा तो एक से मतलब वो एक लाइन मतलब एक लाइन ब्रेक कर करके आएगा, मतलब वन बाय वन करके आएगा। तो इसलिए एलन यहाँ पर हमेशा लगाते हैं ताकि हमारा जो आउटपुट आए वो अच्छा तरीका से आए, ठीक है। ठीक है। और ये जो void है ये हमारा रिटर्न टाइप जीरो करेगा, इसलिए void को लगाए हैं। ये मेन फंक्शन है हमारा, जो पूरा मेन फंक्शन के अंदर में है, ठीक है। आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है VS को, ये मतलब जावा जेडीके इंस्टॉल करने में VS कोड में, ठीक है। बाकी अब आई थिंक आपको सब चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू।